जय हिंद बच्चों। इस देश में बच्चों बेकार की जितनी बातें हैं बेकार की जितनी बातें हैं सब कुछ करती है सरकार, और उसके साथ देती पूरी मीडिया अपने आप को पूरा लगा देती है बेकार की बातों में। और केवल उन्हीं बातों को उठाया जाता है जिससे देश का कोई भी भला ना हो। भला केवल किसका हो? केवल और केवल राजनीतिक पार्टी का हो और मीडिया का हो, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। इस देश में एक फॉर्म निकलता है, बहुत छोटे उदाहरण से बता रहा हूँ दोस्तों। एक फॉर्म निकलेगा छोटा सा, 100 लोग उसको, आप बोलोगे कि 100 वैकेंसी है। इस 100 वैकेंसी के लिए किसी राज्य के बच्चे जो होते हैं, 2 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म का फीस 500 से लेके 250 300 तक जाता है कैटेगरी वाइज। हम 400 भी माने तो आप देखो 8, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब एक फॉर्म निकाला एक सरकार ने, और उससे कमाई कितना हुआ सर जी? 80 करोड़। 8 करोड़ 80 करोड़। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो एक राज्य की बात है, और यही चीज जब केंद्रीय सरकार निकालती है तो यही चीज 80 करोड़ से 100 करोड़ तक जाती है। फॉर्म भर गए, एग्जाम कब होगा पता नहीं। एग्जाम हो भी जाए भाई साहब, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आ भी जाए भाई साहब तो ज्वाइनिंग नहीं आती। और ये कहानी जो चल रही है देश में, चलती जा रही है। पहले यूपीए थी, रेलवे के नौकरी नहीं आते थे। फिर भाजपा की सरकार आई, इन्होंने बोला कि यार हम ना नौकरी निकाल देते हैं, नौकरी निकाल देते हैं। आप फॉर्म भरो, 500 का फॉर्म है, बाद में आपको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये वापस तो तब होगा ना भाई साहब जब एग्जाम हो। आपने तो बहुत अच्छा सोचा कि यार इसको हम मुद्दा बना देंगे, मीडिया में चल जाएगा, युवा खुश हो जाएगा। बस यही उनकी प्लानिंग रहती है कि भाई साहब बस आपको वही न्यूज़ चलाना है जो जिससे हम छा जाएं, उसके बाद सब जाएं भाड़ में तेल लेने जाए। और वही होते आ रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने रेलवे के अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म भरे और बैठे हुए हैं भाई साहब। अपनी जिंदगी का बेहद कीमती समय, युवा समय जो होता है जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है, उसको बर्बाद करने का पूरा श्रेय हमारे राजनीतिज्ञ को जाता है, राजनीतिक पार्टियों को जाता है। इनको बस एक चीज से मतलब है भाई साहब, कि इस देश में मुद्दों से भटकाया जाए। जिस चीज में मेहनत करना है, जिससे हमारा देश सबल हो सकता है, सुदृढ़ हो सकता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। युवा थक चुका है, पढ़ते पढ़ते दिन रात एक करके अपने सपनों को कब तक संजोएगा और कब तक सारे दुनिया के ताने सुनते रहेगा। आप अगर आज कोरोना काल में बिहार के चुनाव करने में जमीन आसमान एक कर दियो। डिजिटल प्रचार हो रहा है भाई साहब, करोड़ों का खर्चा डिजिटल प्रचार, लेकिन इनके पास एक एजेंसी नहीं हो पा रही जिससे एग्जाम कंडक्ट करा पाए। कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि बच्चे बैठ के एग्जाम कैसे दे, कहाँ दे। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो भाई जिस समय डिक्लेयर हुआ है उसी समय में कराना है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो हमारी बात है। मन की बात का मतलब हो गया भाई साहब हमारी बात होनी चाहिए। आप अगर आज के डेट में सरकार पे सवाल उठा रहे हो तो आप विद्रोही हो गए हो, देशद्रोही हो गए। वाह, मतलब देश अब एक देश नहीं रहा, एक पार्टी हो गई है। कमाल की सोच हो गई है लोगों की। और इसकी भाई साहब इसकी जो गलतियां है ना, उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं। हम लोग का मतलब वो युवा जो फेसबुक ट्विटर में ट्रेंड चलाते रहते हैं फालतू वाली, कि जिसने देश के खिलाफ बोला वही है जो सरकार के खिलाफ बोला। सरकार की आप तारीफ करो तो आप परम भक्त हो, परम प्रतापी हो, देशभक्त हो गए हो। कब तक सरकार जी ये बताइए, युवा बेरोजगार है, कब जागेगी सरकार? कब तक आप यही बोलते रहोगे कि भाई साहब हमारे पास एजेंसी नहीं है? जब एजेंसी नहीं होती तो आप एग्जाम को क्या क्यों निकाल देते हो नोटिफिकेशन? केवल इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा अगर एक एग्जाम के लिए 500 भर रहा है तो दूसरा निकालो फिर 500 भरेगा। तब जब तक उसकी क्षमता है भाई साहब, और क्षमता नहीं भी होगा किसी से उधार लेके भरेगा, लेकिन वो फॉर्म भरता है।
क्योंकि वो मेहनत कर रहा है अपने अच्छे जीवन के लिए। लेकिन आपको आम लोगों की, युवाओं के जीवन की कोई चिंता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 34.33% युवा थे। आज हो सकता है 36 से 38% हो गए, यानी देश का 1/3 से ज्यादा प्रतिशत है युवा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में है और आप उसी को बर्बाद करने में लग गए हो। मतलब कि आपका जो नीति है, आपकी जो सोच है, केवल ये है कि भाई इस देश को बर्बाद कर देना है। सुबह का सुबह उठो, चाय पियो, आपको रिया चक्रवर्ती दिखेगी मीडिया में। शाम में थके हुए आदमी चाय पीता है, तब भी रिया चक्रवर्ती दिखती है। आप मीडिया वालों ने इस कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य गाथा आधा घंटा भी चला दिया होगा, लेकिन 24 घंटे रिया चक्रवर्ती चल रही है। उसका कारण ये है भाई साहब कि बिहार में चुनाव होने, सरकार बोल रही है मीडिया को कि आप इसको चलाते रहो भाई साहब, हमें वहां पहुंचना है बिहार में। अब चलेगी भाई, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। आप अगर सोचोगे कि आपकी ये बातें मीडिया उठाएगा, कभी नहीं उठाने वाला। मीडिया को चला रहे हैं राजनीतिक लोग। आप देखो कि कौन से मीडिया चैनल का मालिक कौन है, उसको फंड कहां से आ रहा है, सब समझ आ जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि युवा जब तक आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ होना नहीं है। और बहुत अच्छा, हमारे जो भी सीनियर हैं, सीनियर टीचर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस चीज पे वो खुलकर सामने आए हैं, बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत जरूरी था। अभिनय सर हो, राकेश शर्मा सर हो, अन्य सर जो हैं, गगन सर, सबका धन्यवाद देता हूं मैं। क्योंकि ये एक समय आ चुका है कि यार बेरोजगार युवक कब तक सहते रहे। आपने अर्थव्यवस्था की नैया डुबो दी है। प्राइवेट सेक्टर में जीएसटी और नोटबंदी के बाद कितने जॉब जो है जा चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप तब भी नहीं माने। आप तब भी नहीं मान रहे हो। गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रहे हो, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसको प्राइवेट करते जा रहे हो। वाह, गजब का सोच, गजब का विकास ला रहे हो। और भाई साहब, ये जो युवा बेरोजगार, आप बोलो 2018 का एग्जाम होता है, 2 साल से होने को है, आज तक रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल, 2017 में सीजीएल का पेपर होता है, केस गया है सीबीआई के पास, क्या हुआ? कुछ नहीं। मीडिया को मतलब ही नहीं है। और भाई साहब, आप ये मत सोचो कि अगर आप इसको ट्रेंड करोगे तो आपका विपक्ष भी साथ देना है। राजनीतिज्ञ हर कोई अपना फायदा देखता है। जब तक उसको ऐसा नहीं दिखेगा भाई गरम तवा है, तब तक वो रोटी सेकने नहीं आएंगे। कितने लोगों ने उस प्रोटेस्ट के बाद फिर से, विपक्ष के लोगों ने फिर से उस मुद्दा को उठाया? किसी ने नहीं। तो ये चीज आपको करना है बच्चों। आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, अब समय आ गया कि आप सरकार के खिलाफ जो भी गलत कर रही है वो बोलो। यार अगर कोई सरकार अच्छी करे, अच्छा काम करे, रोजगार लाए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, इन सब पे मेहनत करे, हम बिल्कुल नतमस्तक होकर उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन गलत चीज को हम गलत बोलेंगे। यूपी की बात करें भाई साहब, और केवल एक स्टेट की बात नहीं, ये हर जगह की बात है। ये हर जगह की बात है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आबकारी सिपाही, मैं एक कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कितने हैं। आबकारी सिपाही का नोटिफिकेशन आता है भाई साहब कब? 25 सितंबर 2016। 2016 सितंबर, यानी आज से 4 साल पहले, यानी भाई साहब 1400 दिन पहले। लेकिन आज तक नहीं पता चला कि क्या हुआ भाई उसका। लोगों ने फॉर्म भरा, बच्चों ने फॉर्म भरा, मेहनत की, सपने संजोए, लेकिन आप बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो लोगों को। एक युवा जो होता है ना सर जी, ये छोटे छोटे एग्जाम इसलिए देता है क्योंकि वो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। वो करोड़पति नहीं है, कोई करोड़पति इन सब परीक्षा को नहीं देता है। ये वही लोग देते हैं जो मेहनत करके अपनी जिंदगी के छोटी छोटी बचत करते हैं, उसके मम्मी पापा, और कैसे बच्चों को पढ़ाया था ये लिखाते हैं, और सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके कुछ बनेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं है। 2016 का पेपर आज तक नहीं पता चला भाई साहब क्या हुआ उसमें। सम्मिलित तकनीकी सहायक सहायक अनुदेश
2016 का नोटिफिकेशन आता है प्यारे बच्चों, और इंटरव्यू हो गया था 24 अक्टूबर 2018। क्या किया भाई आपने? क्यों ले लिया इंटरव्यू? क्यों आपने परीक्षा निकाली? क्यों आपने बोला कि भाई साहब हम भर्ती करेंगे, जब आपको कुछ करना ही नहीं था? आपको करना एक काम था कि भाई साहब मुझे अपना खजाना भर देना है, कि बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, पैसा बस मेरे को मिलना है, आगे से मेरे को कुछ नहीं पता है। 2016 में ही प्यारे बच्चों आप फिर देखो कि सम्मिलित तकनीकी सेवा, जैसे तकनीकी सहायक आया था, अनुदेश आया था, वैसे ही तकनीकी सेवा आया। और कितना मतलब सरकार कितनी जागरूक है कि कितना बड़ा काम कर दी कि आवेदन पत्रों का सत्यापन पूर्ण, कि हाँ भाई आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, गलत है, रिजेक्ट होगा। उसके बाद अगस्त 2019 तक सिलेबस, पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना संभव। वाह, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, पाठ्यक्रम का पता नहीं है, परीक्षा कैसी होगी वो पता नहीं है। बोलते हैं कि 2019 तक संभव, लेकिन आज तक ये संभव ही हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। 2016 में चीजें चल रही हैं, आप 3 साल लगाते हो कि यार इसका सिलेबस क्या होगा और परीक्षा की योजना बनाने में लगाते हो, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। समय हो तब ना भाई साहब। इनको तो जाना है डिबेट में टीवी के, 6 लोग बैठ जाएंगे, एक बोलेगा रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले दी थी, एक बोलेगा रिया चक्रवर्ती ने पैसा लिया सुशांत से, एक बोलेगा नहीं रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, बस हो गया। अपना दुकान चला रहे हैं भाई, राजनीति को पूर्णतया ये सब जो है व्यापार बना दिए हैं। लेकिन राजनेताओं, ये देश दुकान नहीं है और यहाँ के लोग सामान नहीं है। कब तक सहेंगे? अब नहीं सहेंगे, अब हम चलाएंगे आंदोलन, और चलते रहेगा जब तक आप जवाबदेही नहीं देते हो। कोई भी चीज हो प्यारे बच्चों, जवाब तो देना ही नहीं है इनको। कोरोना काल हुआ, उससे कैसे लड़ना है, कैसे जीत पाना है, कोई जवाबदेही नहीं है। हर रोज 80,000 के आसपास केस आने लगे हैं देश में। बर्बादी मतलब ऐसा हो गया कि भगवान भरोसे, कि जिसको हो रहा है होने दो भाई, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर सकते हैं, नौकरियां छीन सकते हैं, और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनकी इंतजार को और बढ़ा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर आता है भाई, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का परीक्षा कौन भरता होगा? जो महीने का 10 लाख कमाता है वो भरता है क्या? एक साधारण बच्चा या बच्ची भरते हैं भाई साहब। लेकिन उसका अगस्त 2019 तक परीक्षा योजना संभावित होता है। इतने निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि मतलब इनको 3-4 साल चाहिए, लेकिन योजना नहीं बना पाते कि यह परीक्षा क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बर्बादी और निकम्मेपन की जो आपको एक साथ देखना है कि कैसे होता है ना, तो आप राजनेताओं को देखो कि किस हद तक जा चुके हैं। वो फालतू के काम में अपना सारा फोकस करेंगे। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में आंसर की दी जाती है। कब? मई में। आज से मतलब लगभग कितना भाई साहब, 15 महीने पहले, 14 महीने पहले। कितने दिन होते हैं यार? 500 दिन हो गए। लेकिन उसके बाद क्या करना है? मतलब 2019 में ही आप आंसर की दे देते हो, तो क्या 2019 के अंत तक आप सारे रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग नहीं दे सकते? मन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनको पता है कि युवा तो कुछ बोलेगा नहीं, ट्विटर फेसबुक पे चलना है क्या? फालतू की बातें कि ये ऐसा है वो ऐसा है, चीन का चला देना है, रिया चक्रवर्ती चला देना है, कुछ नहीं मिले तो हिंदू मुसलमान करा देना है, लेकिन रोजगार पे बात नहीं करनी है। इन्हें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे फेल है ये। अर्थव्यवस्था पे फेल, रोजगार में फेल, स्वास्थ्य का जो हालत है भारत ने देख लिया कि उनकी हालत क्या थी, सब देख लिया। उत्पादन मंडी यूपी का संवर्ग का भाई साहब 31 मई को परीक्षा होता है, जून को। और कितना अच्छा काम किया कि मई में परीक्षा, जून को आंसर किया आ गया। उसके बाद बोले कि भाई साहब आप इंतजार कीजिए और कुछ नहीं होना है, इंतजार करते रहिए आप जिंदगी भर। और उससे भी बड़ा आप देखो भाई साहब कि वन रक्षक, वन्य जीवक रक्षक
कितना अच्छा वो बता रहे हैं कि भाई साहब 18 जुलाई 2019 से विज्ञापन प्रचलित कर दिया आपने, और सितंबर 2019 तक परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आप बोलते हो सकता है। क्या बात है यार, मतलब फैन कर देते हो, अब फैन बना देते हो किसी को भी कि भाई साहब हम सारी चीजें, जितने चीजें उसमें एक ही है कि भाई साहब ये चीज संभव है, पूर्ण कुछ नहीं होना है, सारे चीज संभव है। युवा के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया, आपको जितना बर्बादी करना था, जवाबदेही से आप आज तक बचते आए हो। 6 साल गुजर गए, हमेशा उम्मीद करता रहा है कि यार अब सरकार जागेगी, अब कुछ अच्छा कदम जागी करेगी, लेकिन सरकार को मतलब है ही नहीं। सरकार और मीडिया साल में 350 दिन तो वो भारत पाकिस्तान करते रहते हैं, और अभी मिल गया रिया चक्रवर्ती, वो चला देंगे, कुछ दिन बाद बोल देंगे चाइना। भाई बॉर्डर पे हो रहा है, हमारे जवान हैं, हमसे हमें पूरा भरोसा है उन पे, लेकिन देश के अंदर जो गलतियां हो रही, जिससे देश अंदर से खोखला हो रहा है, उसका क्या करोगे? एक जवाब नहीं निकलता किसी नेता से। संबित पात्रा वहां बैठ के डिबेट बोलता है रसोड़े में कौन था, गजब के नेता हैं हमारे यार। काय कर रहे हो भाई ऐसा? जाओ ना, इतना बढ़िया शो है कपिल शर्मा शो, वहां बैठ जाओ, कमाओगे अच्छा, लोग हंसेंगे, कम से कम किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करोगे ना उसमें। हर चीज में व्यापार और पैसा दिखता है इन्हें, और कुछ नहीं दिखता है। बच्चों, जैसा मैंने बोला, ये चीज आपको, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई, इसमें कोई मीडिया कभी साथ नहीं देगा। गिन चुन के 1-2 पत्रकार होंगे जो आपको कवर करेंगे, आपकी समस्या को कवर करेंगे, इसलिए आपको लड़ना है और थकना नहीं है। कब तक? जब तक सरकार जवाब न दे, और जवाब का मतलब ये नहीं कि वादे कि हाँ हम ये कर देंगे, जब तक, ये मैंने बोला नहीं, ये जब तक संभव से हम पूर्ण पे नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपको इसको चलाते रहना है और झुकना नहीं है सरकार के सामने, और आंख बंद के उनका फैन नहीं हो जाना है कि यार मैं विद्रोह कर रहा हूं तो मैं गलत हो गया। नहीं, अपना हक के लिए जो नहीं लड़ेगा वो गलत होता है। हम जानते हैं भाई साहब कि चाणक्य ने बोला था कि जो मंत्री और प्रजा राजा की गलत बातों का विद्रोह नहीं करते, उनका साथ देते, उस राज्य का समाप्त होना तय है। तो भाई साहब वो दिख रहा है कि हमने चुप रहना सीख लिया था, बोलना भूल गए थे, और उसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने एक के बाद गलत से गलत निर्णय लिए, गलत फैसले किया, और सारा बोझ हम पे आते जा रहा है। करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है, नौकरी कैसे आएगी पता नहीं है, चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। फायदा केवल 1-2 परिवार को होता है, अंबानी अडानी, बस। 2 लोग से देश चल रहा है क्या यार? 2 ही लोग हैं देश में, बाकी कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है बच्चों? एक आग्रह हमारी ये है कि हमारा साथ दीजिए। राकेश सर ने आप सबसे एक साथ मांगा है कि आज शाम 5 बजे 5 मिनट तक के लिए आपको, जो हमारे मोदी जी ने थाली बजवाई थी ना, कोरोना को दूर भगाने के लिए जो भ्रम फैलाया था कि मीडिया में चले, अब भ्रम नहीं फैलाना है। अब विद्रोह के, हम उनसे नाराज हैं, नाराजगी जताने के लिए शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए आप ताली या थाली अपने घर में, छत में, बालकनी में, कहीं भी बजा के विद्रोह दिखाइए कि हाँ। और ऐसा नहीं 1-2 नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा संख्या बनाइए ताकि सरकार के कान में गूंजे कि हाँ भाई, अब युवा चुप नहीं बैठेगा, इंतजार नहीं करेगा, और नहीं चक्कर खाएगा एग्जाम सेंटर्स के, अब वो अपना हक मांगेगा। आपको भाई साहब सपोर्ट कीजिए यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, स्पीक अप फॉर यूपीएससी। यूपी के जो भी बच्चे हैं, आपने सारा चीज देख लिया यार, इससे पहले भी लूटने वाले थे और अभी भी वही आए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है राज्य से, राज्य के लोगों से। आपको खड़े होना है, आपको विद्रोह करना है। आप लोगों को पहुंचाइए, अपने दोस्तों यारों स्टूडेंट तक मैक्सिमम ये वीडियो पहुंचाइए। ये आग्रह है, शाम 5 बजे आज के दिन 5 मिनट के लिए थाली या ताली बजाइए, और ये आपकी लड़ाई, ये आग्रह है भाई साहब, और ये आपकी लड़ाई है। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम्स और स्पीक अप फॉर
यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, यूपी के सारे एग्जाम को जो इन्होंने डब्बा बंद कर दिया, उन्हें फिर से खोलने की जरूरत आ गई है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जब तक युवा नहीं चीखेगा, चिल्लाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए। बहुत जल्दी आपके सामने राकेश सर भी संदेश लेके आएंगे। उनकी तबीयत खराब है अभी, इसलिए वो आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, आपको संदेश नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यही आपका काम है। हमारा साथ हमेशा रहेगा, हमारे बच्चों आपके साथ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। बड़े बड़े टीचर देखो आज आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आज आप दब गए तो फिर आप समझ जाओ भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं होना है। हर सरकार चाहे कोई भी आएगा, वो यही इसी ढर्रे पे, इसी पटरी पे चलेगी। अपने आप को जगाइए, अपने दोस्तों को जगाइए और अब खुल के लड़िए। जय हिंद, जय भारत।